हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे थे, उसमें से प्रायद्वीपीय भारत का कुछ हिस्सा अभी पढ़ना बाकी है, जिसमें से आप लोग का अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुरा की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार। ये आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अगर हम इसका विस्तार के बारे में बात करते हैं तो इसका विस्तार है गुजरात प्लस राजस्थान प्लस हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। तो इसका टोटल विस्तार है। अगर हम बात करते हैं इसकी अगर लंबाई, तो लंबाई है 670 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक। अगर ये क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आ जाए और इसका लंबाई अगर पूछेगा तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं जो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर इसका नाम है सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। ये कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। गुरु शिखर का अगर ऊंचाई के बारे में पेपर दे तो ये है आपका 1722 मीटर है। तो इसका टोटल हाइट 1722 मीटर है। अब ये गुरु शिखर का विस्तार हो गया, विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। लंबाई हो गया 670 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। और अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है और ये राजस्थान में है। अगर हम बात करते हैं जो अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत से 3 नदी निकलती है। क्लियर है? जैसे ये क्या हो गया आपका अरावली पर्वत है। ठीक है, और इस अरावली पर्वत में पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है और पश्चिम की ओर एक नदी है लूनी नदी। एक हो गया बनास नदी, एक हो गया लूनी नदी। ये जो बनास नदी है ये जो है वो आगे जाकर, ठीक है, आगे जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। चंबल नदी से मिल जाती है। और ये जो लूनी नदी है ये आगे बहते हुए आती है कच्छ का रन, और कच्छ का रन में ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो अरावली है वो अरावली पर्वत से बनास नदी निकलती है, जो आगे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। और ये लूनी नदी है जो कि आपका पश्चिम की ओर बहती है और ये कच्छ का रन में जाके लुप्त हो जाती है। तो यहाँ से 2 नदी निकलती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये अरावली पर्वत का विस्तार बता दिए, सर्वोच्च शिखर क्या है वो बता दिए, और इससे निकलने वाला जो नदी है वो आपको बता दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका अरावली पर्वत। अगर हम बात करते हैं इस अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था, अगर पेपर में आ जाए निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था 570 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था इस अरावली पर्वत का। तो इतना अरावली पर्वत के बारे में जानना है। और साथ ही साथ याद रखना है विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत
माला है। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन है? अरावली पर्वत है। तो आप लोग को अरावली पर्वत के बारे में इतना बात समझ में आना चाहिए और इससे बाहर पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस तरह से आप लोग अरावली पर्वत को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। ये हो गया अरावली पर्वत। अच्छा, अरावली पर्वत आप जो देख रहे हैं, इस अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर वाला जो क्षेत्र है ये है मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र। तो आइए जानते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र, अगर मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो या फिर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम हो। क्लियर है? मतलब 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अगर कम वर्षा होती है तो उसे कहा जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो ये जो आता है इसी क्षेत्र में आता है जो कि आपका अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले जानिएगा, यह अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसका विस्तार, क्लियर है, इसका जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, साथ ही साथ गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक फैला है। लेकिन मुख्यतः अगर पेपर में आए तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान, क्योंकि इसका अधिकतम भाग कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। तो जिस स्थान में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र में भी, पूरे विश्व में भी अगर बात करेंगे तो